दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के द्वारा सदन में दिए गए बयान पर जो उन्होंने राम का उदाहरण देते हुए भाजपा को घेरते हुए ये कहा था कि हराम में भी राम है, इस पर बवाल हो गया है पूरे देश में। जहां एक तरफ संत समाज नाराज है, वहीं भारतीय जनता पार्टी अब ये सवाल उठा रही है कि ये आम आदमी पार्टी राम विरोधी क्यों है। राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है। लोगों को याद आ रहा है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर का विरोध किया था और वो ये कह रहे थे कि मेरी नानी नहीं चाहती थी कि वहाँ मंदिर बने और वो कहती थी कि वहाँ तो अस्पताल बन जाना चाहिए। राम विरोधी, भगवान विरोधी, सनातन विरोधी इस विचारधारा को अब संजय सिंह ने संसद में जब ये बयान दिया, हालांकि वो किसी रेफरेंस में बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी वालों को कि भाई आप जो है राम के चरित्र को देखिए, लेकिन उन्होंने जो उदाहरण दिया वो हिंदू सनातन समाज, राम भक्त कभी भी सहन नहीं कर सकते। आपको उदाहरण देना है, उसके अनेक तरीके हो सकते थे, लेकिन आप हराम शब्द को उसमें राम खोजकर जोड़ रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और इसीलिए संत समाज भड़का हुआ है। संत समाज का कहना यह है कि ये जो संजय सिंह ने बयान दिया है, इसके लिए वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। आपको बताऊं कि विवाद बढ़ा है तो इसमें संजय सिंह हालांकि सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी सफाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा बयान को काट छांट के बताया गया है, मेरा पूरा बयान क्यों नहीं दिया। अब संजय सिंह कितनी भी सफाई दें, आपका बयान काट छांट कर जो दिखाया गया है वो पूरी कथा रामायण किसी को सुननी नहीं है। कहना केवल इतना है संजय सिंह जी कि आपने राम को जोड़ते हुए ऐसा कैसे कह दिया कि यूं तो हराम में भी राम है। अभी आप जो है इस तरह का उदाहरण दोगे और दलीलें रखोगे और चुनौती दोगे तो भाई आपकी मानसिकता तो समझ में आती है। आपको भगवान से इतनी नफरत है। संजय सिंह के पुराने वीडियो आ रहे हैं जिसमें वो नक्सलियों का पक्ष लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो आम आदमी पार्टी के ज़्यादातर ये पार्टी के लोग हैं, चाहे वो केजरीवाल है, चाहे वो इसमें मनीष सिसोदिया, ये पूरी कोटली वही है जो एक वामपंथी मानसिकता के हैं। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल तो खुद कहते थे हाँ मैं नक्सली हूँ, हाँ मैं जो है इस तरह का बवाल करता हूँ, मैं कानून नहीं मानता। जिस तरह की चीज़ें आती हैं इनको लगता है कि बवाल पैदा करो, मुस्लिम वोट को अपनी तरफ खींचो। संजय सिंह का बयान हमेशा विवाद वाला रहा है। संजय सिंह को अब दिख रहा है कि जिस तरह से अब पंजाब के हालात हैं, दोबारा वहाँ सरकार आनी नहीं है। जब दोबारा सरकार नहीं आनी तो इनको राज्यसभा में कौन भेजेगा, और राज्यसभा में आज भी स्थिति ऐसी है तो अब इनको लग रहा है कहीं सत्ता में तो आने हैं नहीं। संजय सिंह अपनी स्थिति संभाल रहे हैं और वो जैसा कि पिछले दिनों भी चर्चा थी कि ये समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी में एक ही कंडीशन है, समाजवादी पार्टी का एक ही रूल है, उनका एक ही चरित्र है, हिंदू विरोधी सोच, राम विरोधी मानसिकता, मुस्लिम तुष्टीकरण, और उसी पैटर्न पर संजय सिंह चल रहे हैं। संजय सिंह के जितने भी बयान आप देखेंगे आपको दिखाई देगा, उस बयान में, उनके कर्म में आपको कभी ऐसा नहीं दिखाई देगा कि वो कोई एक सनातनी व्यक्ति हैं। हमेशा हिंदू विरोध में खड़े हो जाएंगे, देश विरोधी कुछ बातें बोलेंगे और हल्ला मचाकर ये सोचेंगे कि अब वो लोग उनके पक्ष में आ जाएं जो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है। मैं बात कर रहा हूं मुस्लिम तुष्टीकरण की। और इसलिए संजय सिंह ने जो बयान दिया है, इस पर अब संतों की जो प्रतिक्रिया आई है, उन्होंने कहा है कि देखिए जिस तरह से ये भगवान राम को लेकर बयान दिया गया है, इस पर हराम में भी राम है, ये जो बोलना ये कतई सहन नहीं है। अयोध्या के साधु संतों ने इस पर नाराजगी जताई है और ये कहा है कि जिस तरह से भगवान राम के जो अभी आपने देखा ना, एक विधेयक आया, मनरेगा का नाम बदला है, भारत जी राम, ये मनरेगा की जगह किया गया, इसमें भी विरोध कर रहे हैं। यानी राम का नाम क्यों आ गया। इस देश में रहने वालों को, विपक्षी पार्टी को खास तौर पे मैं पूछना चाहता हूं कि एक तरफ भगवान राम है और एक तरफ महात्मा गांधी है। वो महात्मा शब्द भी क्यों लगा, कैसे लगा, उस विवाद में मैं नहीं जा रहा, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं जो भी इस मनरेगा का नाम बदल कर विरोध किया गया है जी राम जी का, मुझे ये बताइए कि राम बड़े हैं कि महात्मा गांधी बड़े हैं। जो महात्मा गांधी खुद राम की पूजा करते थे
उनकी आप समाधि पे जाइए, हे राम लिखा हुआ है। कोई राम से बड़ा हो ही नहीं सकता इस दुनिया में, क्योंकि राम से ही ये पूरी दुनिया है। राम परमात्मा है, राम परमेश्वर है। फिर ये जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं, ये विरोध क्यों कर रहे हैं? गांधी का नाम हटा दिया, समझ में आता है इनको राम से दिक्कत है, इनको सनातन शब्द से दिक्कत है। गांधी नाम जोड़ दो, इंदिरा गांधी के नाम पे रख दो, राजीव गांधी के नाम पे योजना रख दो, कोई प्रॉब्लम इनको नहीं होगी। ये संजय सिंह भी उसी मानसिकता से हैं और ये दिखाई देता है। इसीलिए आपको बता दूं कि अयोध्या के जो संत हैं उनकी प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये बात की गई है ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। और अयोध्या के संतों ने मोदी जी से मांग की है कि ऐसी टिप्पणी करने वालों के खिलाफ एक कठोर कानून बनाया जाए कि सनातन पर कोई भी टिप्पणी करे तो ये जो है कतई सहन नहीं होगा। ये इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात हो रही है। एक अयोध्या के संत हैं महंत रामदास जी, वो ये कह रहे हैं कि आम आदमी की मानसिकता जो है वो संजय सिंह के बयान से सामने आई है। संजय सिंह को अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए और जो भी खर्चा आएगा हम देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि सनातन को लेकर तरह तरह के बयान दे दिए जाते हैं क्योंकि सनातन दयावान है, लेकिन मैं सनातनियों से अपील करना चाहता हूं कि हाथ में लाठी और तलवार लेकर तैयार रहना चाहिए सनातन विरोधियों के लिए। ये वो संत कह रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बताएं कि इस मामले को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, योगी सरकार, उसमें मंत्री हैं और वो जो मंत्री हैं रघुराज सिंह, उनका बयान सामने आया और उन्होंने तो बहुत भयंकर बात कहते हुए ये कह दिया कि देखिए ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं संजय सिंह, इनका तो मुंह काला करके गधे पे बिठाकर घुमाना चाहिए। मैं इस तरह के शब्द नहीं बोल सकता हूं, लेकिन जो शब्द उन्होंने बोले मीडिया में मैं वही बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले में, अलीगढ़ के ये रहने वाले हैं, राज्य मंत्री का दर्जा इनके पास है ठाकुर रघुराज सिंह। ये कह रहे हैं कि जो संजय सिंह ने कहा है, उन्होंने कहा कि मेरा निवेदन ये है कि संजय सिंह को संजय खान हो जाना चाहिए, यानी अपना धर्म परिवर्तन करके इस्लाम अपना लेना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हिंदू समाज की आस्था और मर्यादा के प्रतीक हैं, उनके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी स्वीकार कतई नहीं है। मंत्री रघुराज सिंह ने कहा कि भगवान श्री राम हमेशा मर्यादा का पालन किया उन्होंने। हिंदू समाज अपनी आस्थाओं से समझौता नहीं करेगा। अब हिंदू जाग चुका है और ऐसे मुस्लिमवादी नेताओं का मुंह काला करके डैश 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 करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरह की बातें उन्होंने की हैं, अब आप खुद सुनिए। जो मंत्री जी हैं योगी जी के, रघुराज सिंह, उन्होंने, और मैं संजय जी से तो निवेदन ये करूंगा वो संजय खान हो जाएं संजय सिंह की जगह, क्योंकि हम तो उस रग से, उस खून से, उस ब्लड से हैं। रघुकुल रीत सदा चलाए, प्राण जाए पर बचन न जाए। एक बार अल्लाह के विषय में जरा कह के दिखाएं कुछ भी इनका, अल्लाह वाले। इसलिए केवल हिंदुओं के लिए कह देना और हिंदू की सहिष्णुता का फायदा ज्यादा उठाना ये ठीक नहीं है। सुना आपने, मंत्री जी साफ साफ कह रहे हैं कि भाई वो तो जो है हिंदू रहने लायक ही नहीं है, और वो ये कह रहे हैं कि भगवान राम का जो भी उल्टा सीधा करेगा उसका तो सत्यानाश हो जाएगा। अब देखना होगा इस मामले में। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं जो शिवम त्यागी, वो इस पर चुनौती दे रहे हैं। और शिवम त्यागी ने अपने एक्स अकाउंट पर, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उन्होंने लिखा है, हराम में भी राम लिखा है। संजय सिंह, आप ये बात, आप किसी दूसरे धर्म के विषय में संजय सिंह की हिम्मत है तो बोलें। हराम में राम देखने वालों को बम फोड़ने वालों के नारे से कुछ भी दिखता है कि नहीं? चुनौती दे रहे हैं कि आप में हिम्मत है तो जैसे आपने हिंदुओं के भगवान के बारे में उल्टा बोला, किसी दूसरे के बारे में बोल के देखो। और जैसा मैंने कहा, शिवम त्यागी जी कुछ भी चुनौती दें, संजय सिंह छोड़िए, विपक्षी पार्टी के किसी की हिम्मत नहीं है कि एक शब्द किसी और दूसरे पंथ के बारे में बोलें। तो ये तो तय है, इनको केवल हिंदू विरोध करना है, सनातन विरोध करना है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना है। तय अब देश को करना है कि ऐसे नेताओं का करना क्या है। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।